नमस्कार दोस्तों। दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मुख्य कर ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो ये कहते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता या पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं याद करने के बाद, लंबे समय तक हमें याद नहीं रहता, या पढ़ाई में मन नहीं लगता, या लंबे समय तक हम सिटिंग नहीं कर पाते, बैठ नहीं पाते। तो इसका तात्पर्य ये है कि मन आपका इधर उधर भटकता है। जब पढ़ने के लिए बैठते हैं, 2 लाइनें पढ़ते हैं और मन आपका कहीं और चला जाता है। पता लगता है 2 घंटे बैठे रहे लेकिन एक ही लेसन पढ़ पाए अपन, जहाँ 10 लेसन पढ़ना चाहिए वहाँ आप 1 या 2 पढ़ते हैं। तो लंबे समय तक बैठे भी रहे ज़बरदस्ती तो मन नहीं लगता आपका। तो मन क्यों भटकता है, उसके कई कारण होते हैं। तो पहले आप अपनी इच्छा शक्ति को आप बढ़ाइए, उसे दृढ़ करिए, क्योंकि इच्छा शक्ति आपकी जब वीक होती है, कमज़ोर होती है, उस समय आपका मन नहीं लगता। तो अपनी इच्छा शक्ति को किस तरीके से बढ़ाएं, तो देखिए, वी कैन इम्प्रूव आवर विल पावर। हाउ, कैसे? तो उसके बढ़ाने के नियम है, क्योंकि आप जो है एक दिनचर्या जो जीते हैं वो आपका कोई टाइम टेबल नहीं है। पहले सबसे पहली चीज़ है, जिंदगी जीने के लिए एक टाइम टेबल बनाइए। हर आदमी बिजी हो सकता है, तो चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप बिजनेसमैन हो, आप किसी भी फोर्स में नौकरी कर रहे हो, या घर गृहस्थी चला रहे, किस तरीके से क्या काम करते हैं, तो उसी हिसाब से आप अपना टाइम टेबल तैयार करें। बिना अनुशासित जीवन के और बिना टाइम टेबल के जो लोग कार्य करते हैं, आज नहीं कल कर लेंगे, आज का काम कल पे टालते रहते हैं, ऐसे लोगों के कार्य कभी नहीं होते और एक जगह कभी कंसंट्रेट नहीं हो पाते। तो देखिए, सबसे पहली चीज है समय पर सोना। रात में आप लोग क्या करते हैं, रात में अधिक पढ़ते भी हैं तो 1 या 2 बज जाते हैं पढ़ते पढ़ते, उसके बाद आप सुबह नहीं उठ पाते। तो अभी आपकी एज इस तरीके की है तो महसूस नहीं होता, जबकि प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कभी पीठ में दर्द होता है, कभी कंधे में दर्द है, कभी गर्दन में दर्द है, कभी सिर में दर्द होने लगता है या आंखें दर्द करने लगती। उसका कारण महज यही है क्योंकि रात ईश्वर ने क्यों बनाई है, सोने के लिए। तो आप प्रॉपर नींद लें। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते, कभी आप कहते मैं रात में 2 घंटे सो लूँ, 3 घंटे, फिर दिन में 2 घंटे, लेकिन उससे जो है नींद कभी आपकी पूरी नहीं होगी और इससे क्या है, आपके माइंड में विकृतियाँ उत्पन्न होने लगती हैं। तो आप समय पर सोएं और समय पर जगें। दूसरा है समय पर उठना। सुबह आप जैसे जाग भी जाते हैं तो आप क्या करते हैं, जाग गए, अपना बेड टी ले ली। कभी भी जिंदगी में बेड टी मत लेना। सुबह जब उठते हैं आप तो उठ करके आप जो है कभी उस समय बिल्कुल मोबाइल को मत उठाना। आप जगते हैं और आपके हाथ में मोबाइल आ जाता है, देखें रात में किसके मैसेज आए, क्या किया, इन चीज़ों को बिल्कुल त्याग दीजिए। सुबह उठिए, बिल्कुल फ्रेश मूड में रहें आप। और फ्रेश होने से पहले जब आप पानी पिएं, 1 गिलास या 2 गिलास जितना पी सकते हैं। उसके बाद फ्रेश होने के लिए जाइए। उसके बाद उठने के बाद फिर घूमना, भले ही आप बाहर नहीं जाते तो आप अपनी छत पर घूमें, तो कम से कम आपको जो है 10,000 कदम घूमना होगा। घूमने के बाद आप हल्का सा व्यायाम करें। मैं ये नहीं कहता कि आप रेस्टलिंग करें, लेकिन हल्का सा व्यायाम करें आप। तो व्यायाम करने से क्या है कि आपका नया खून बनता है। फिर थोड़ा सा ध्यान करें, योगा करें। डायरेक्ट लोग कहते हैं कि हमें ध्यान करना सिखा दो। अगर आप समय पर नहीं जगते, समय पर नहीं सोते, व्यायाम नहीं करते, नया खून नहीं बनेगा, तो मेडिटेशन करने से भी कुछ नहीं होगा। मेडिटेशन जब करेंगे तो सिर्फ आप बैठे रहेंगे, लेकिन मेडिटेशन नहीं होगा, ध्यान आपका कंसंट्रेट नहीं होगा। तो उसके लिए आपको आहार विहार दोनों चीज़ें नियमित तरीके से जो है आपको सात्विक प्रवृत्ति वाला भोजन करना पड़ेगा, ताकि आपका पेट जो है साफ रहे। पेट में गंदगी रहने के कारण या कब्ज होने के कारण जो है गैस बनती है और उससे फिर मेडिटेशन कभी नहीं होगा। तो ध्यान और योगा करें। उसके बाद आप लोग चाय नहीं पिएंगे। अगर विद्यार्थी हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं पिएंगे आप। आपको सुबह सबसे पहले क्या लेना है, अंकुरित आहार। कुछ भी अगर नहीं है तो शाम को आप सिर्फ चना है या गेहूं है या मूंग है, उसे फुला दीजिए आप और उसे जो है आप लीजिए सुबह। सबसे पहले अन्न पेट में जाना चाहिए। डायरेक्ट आप कभी भी चाय मत पीना, इससे जो है डिहाइड्रेशन भी आपको हो सकता है। चाय पीने से पेट में गैस भी बन सकती है, इंडाइजेशन हो जाता है और सारे सिस्टम चाय से बिगड़ जाते हैं। तो चाय सुबह कभी मत पीना। सबसे पहले आप जो है अंकुरित आहार लें। अंकुरित आहार, उसे अमृत आहार भी कहा जाता है, नया खून बनाता है आपकी बॉडी में और इससे माइंड जो है आपका फ्रेश होता है। उसके बाद अनुशासित जीवन और सकारात्मक सोच। जीवन में कभी किसी का बुरा मत करना बेमतलब में, क्योंकि आपकी सोच अगर नेगेटिव चली जाती है तो आपका जीवन भी नेगेटिव हो जाता है। दूसरों का अपने शरीर से जितना भी भला कर सकते हो कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि अपना समय बर्बाद करके या पैसा बर्बाद करके आप ऐसा करें, लेकिन
जितना कर सकते हो दूसरे का भला करें। अनुशासित जीवन का तात्पर्य ये है खाना पीना, रहना, बोलना चालना, क्योंकि एक मूक जो है 100 वाचाल को हरा देता है। फालतू का आप जो है ना बोले, उतना ही अनुशासित बोले, अनुशासित जीवन जिए। फिजूल खर्ची से बचें। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास पैसे रखे हुए हैं और हमने फालतू की चीज़ों में उन्हें खर्च कर दिया और जब ज़रूरत पड़ती है तो मेरे पास पैसे नहीं है। इससे क्या है, उधार लेने की आदत बन जाएगी आपकी। तो इन चीज़ों से आप बिल्कुल बचें। और पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर पर आप न जाएं, चारवाक पे, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज ले और घी पियो, मर जाएंगे तो कौन लेने आएगा। ये वेस्टर्न कल्चर है, ये हमारे यहाँ की इंडियन कल्चर नहीं है। हम जानते हैं कि इस जन्म में अगर हम पे ज़्यादा बोझ हो जाता है, कर्ज हो जाता है, तो अगले जन्म कहते हैं कि गधा बन के भी देना पड़ेगा या जीवन भर कर्ज ही देते रहेंगे। तो आप ऐसा ना करें, जिसका लें उसका लौटाएं और पहले अपने आप में इतना बचा करके रखें कि दूसरों की आवश्यकता न पड़े। तो एक अनुशासित जीवन जिए। नेक्स्ट, लक्ष्य बनाएं और उसे पाने का प्रयास करें। देखिए, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। एम्प्टी माइंड इज ए हाउस ऑफ डेविल। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो आप कुछ भी कार्य तो करते ही है, स्टूडेंट हैं या व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, तो एक नियमित दिनचर्या आप जिए और अपने आप को बिजी रखें टाइम टेबल बना करके। बिना टाइम टेबल के ज़िंदगी में कभी भी सफलता नहीं आएगी। जब टाइम टेबल से विद्यार्थी जो है वो सोचे कि दिया हुआ टीचर का होमवर्क जब शाम को कर लेते हैं तो रात को बड़े खुशी खुशी से सोते हैं, और नहीं तो शाम को सोचते हैं कि हम सुबह याद कर लेंगे, अब नहीं हो पाया तो ट्यूशन जाना है या स्कूल जाना है और आपने होमवर्क किया नहीं है तो फिर डर लगने लगता है। इससे क्या है, अपनी विल पावर कमज़ोर होती है। तो प्रत्येक कार्य को जो है आप समय पर करें। नेक्स्ट, अनावश्यक वाद विवाद से बचें। देखिए, जब भी चुनाव आते हैं, 75 साल हो गई नेता परेशान कर रहे हैं। एक कहावत कही जाती है कि बाप परेशान बेटा से और देश परेशान नेता से। तो ये हमेशा परेशान ही रहे हैं। तो इन नेताओं के जो है कि वोट कहाँ पड़ेंगे, किसको देना है, हमें बीजेपी को देना, कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, इन विवादों में आप लोग बिल्कुल न पड़ें, क्योंकि ये फालतू के विवाद हैं। इनमें जो है जितनी बहस करेंगे उतनी एनर्जी आप अपनी पढ़ाई में लगाइए या जो कार्य करते हैं उसमें लगाइए, क्योंकि नेता तो यही चाहते हैं कि हमारी चर्चाएं होती रहे और वो बैठे रहते हैं आराम से, और 5 साल के बाद फिर दिखाई नहीं देंगे आपको कभी। तो इन फालतू के जो है वाद विवाद से आप बचें। अनावश्यक बातों को लेकर के बैठ जाते, घंटों चर्चा होती है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। स्मार्टफोन का सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। स्मार्टफोन का आजकल युवा पीढ़ी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि स्मार्टफोन 24 घंटे उनके पास रहता है। इससे जो है न्यूरो के पेशेंट बढ़ने लगे, आंखों की रोशनी कमज़ोर होने लगी है। ऑनलाइन के बहाने जो है लड़के अन्य चैनलों पर जाकर के देखने लगे हैं। तो इससे युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इससे हमारी जो है मस्तिष्क की, अगर आप लंबे समय तक लीड का प्रयोग कार्यों में करते हैं तो 50% कोशिकाएं आपकी मर जाती हैं मस्तिष्क की, और इससे जो है न्यूरो के पेशेंट बढ़ने लगते हैं, आंखें कमज़ोर होने लगती हैं, विल पावर हमारी वीक हो जाती है। तो जितना ज़रूरत हो उतना ही प्रयोग करें। शाम को उसे बंद करके रख दें। आप सोने के 2 घंटे पहले डिस्कनेक्ट हो जाइए आप मोबाइल से, और सुबह जब जगेंगे तो आप 1-1.5 घंटे तक मोबाइल बिल्कुल नहीं उठाएंगे जब तक अपनी दिनचर्या न कर लें। फिर आप देखिए कि विल पावर आपकी कैसे बढ़ती है, क्योंकि ये स्मार्टफोन आपकी विल पावर को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करता है और आपका जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो आपको दिशा विहीन कर देता है। करना कुछ और चाह रहे थे, मोबाइल लेके बैठ गए, 1 घंटा लेट हो गए। तो फालतू की चीज़ें आप न देखें, जितनी पढ़ाई की चीज़ें हैं सिर्फ उनको देखें और फालतू के काम मोबाइल पर न करें। युवा पीढ़ी अगर स्मार्टफोन से दूर रहे तो बहुत कुछ कर सकती है। नेक्स्ट, विनम्र बने। तो जो विनम्र व्यक्ति होते हैं, चत्वार तस्य वर्धन्ते, आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल उसका बढ़ता है जो विनम्र व्यक्ति होती है। दूसरों से विनम्रता के साथ बोले, हंस करके बोले, हंसमुख बने। अधिकतर आप जो है सीरियस अगर रहेंगे तो आपकी विल पावर कमज़ोर होने लगेगी। दूसरे से प्यार से बोलें। जब देखिए ये दुनिया है, या यहाँ पर न्यूटन का तृतीय नियम काम करता है। कुएं में कू बोलोगे तो कू की आवाज़ अंदर से आती है। जब आप दूसरे से प्यार से अगर बोलेंगे तो धीरे धीरे वो भी व्यक्ति आपसे प्यार से ही बोलने लगेगा, कितना ही बड़ा दुश्मन हो। विनम्र बनेंगे तो आप भी दूसरे के सामने जब विनम्र बनते हैं तो बदले में आपको वही मिलेगा, जैसा करोगे संसार में वैसा ही प्राप्त होता है। तो इस तरीके से एक अनुशासित जीवन, सुबह से शाम तक आप अपना टाइम टेबल बना लें, कितने बजे से कितने बजे तक हमें क्या करना है। और एक बार आपने दृढ़ प्रतिज्ञा अगर कर ली कि इस क्षेत्र में हमें जाना है, तो 1 हो चाहे 100 हो चाहे 1000 हो,
दुनिया पूरी एक तरफ हो जाए, लेकिन आपको आपके लक्ष्य से कोई भी नहीं हटा सकता और आप अपना लक्ष्य लेकर ही रहेंगे। तो एक बार अनुशासित जीवन जिएं, टाइम टेबल बना लें, आपको याद भी होने लगेगा, याद किया हुआ लंबे समय तक आपके मस्तिष्क में रुकने लगेगा। और थोड़ा सा मेडिटेशन जब आप करेंगे, लेकिन मेडिटेशन करने के लिए अनुशासित, बाजार का खाना देखिए आप लोग छोड़ दें, सादा भोजन करें और घर पर करें। और आपका जो नाश्ता है, मैंने आपको बताया, अंकुरित आहार ले सकते हैं आप, कोई फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। और शाम को हल्का भोजन लें, दोपहर में खूब खाएं, एक टाइम सब्जी खाएं, एक टाइम दाल खाएं, सलाद का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके का जब भोजन आपका होगा तो निश्चित ही आपके थॉट्स जो है वो पॉजिटिव होने लगेंगे। पॉजिटिव लोगों में ही बैठें, गलत लोगों के साथ दोस्ती न करें। जैसी संगत बैठिए वैसे ही गुणदीन। आपके दोस्त भी अच्छे तरीके के होना चाहिए। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र के जिन लोगों को अनुभव हैं या जो उस क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों से दोस्ती करें। तो इस तरीके से आप अपनी विल पावर को बढ़ा लीजिए, तो आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा और पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जब तक मैं अगले वीडियो में आपके सामने नहीं आता, जय हिंद, जय भारत।